क्वेश्चन है यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन एंड डिसइंटीग्रेट इनटू जेनॉन एंड स्ट्रोंशियम। दोनों का मास नंबर भी गिवन है और अटैक नंबर भी गिवन है और साथ में हमको x भी मिलता है, इन दोनों के साथ एक x और मिलता है। सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट x। अब इसमें से जो x है वो कौन सा होगा। रिएक्शन को देखते हैं। 92 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्या है इसका 235। अब न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो क्या होगा, इसका मास नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 235 से इंक्रीज हो जाएगा 236। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन एक न्यूट्रॉन इंक्रीज हो गया है तो मास नंबर में इंक्रीज कर देंगे। अब ये है अनस्टेबल, ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा, यानी एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में टूटेगा, एक बन जाएगा जेनो और एक बन जाएगा स्ट्रोंशियम और साथ में बन जाएगा एक्स। अब जो ये रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों में यही रिएक्शन यूज होती है। बस फ़र्क कितना है, जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये रिएक्शन जो है कंट्रोल वे में होती है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब में होगी तो वहाँ पर अनकंट्रोल वे में होगी। बस इतना सही डिफरेंस है। तो रिएक्शन मैंने लिख दी है, एक्स जो यहाँ से निकल रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे, किसमें यहाँ पर दे रखे हैं 92 और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर भी आते हैं 92। यानी कि जो एक्स निकला है ये प्रोटॉन तो है नहीं, ना ही ये बीटा पार्टिकल है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। ऐसे हम क्या करेंगे, मास नंबर में भी चेंज देखेंगे। यहाँ पर है 236 लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मास नंबर निकल कर आता है 233। अब मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जब प्रोटॉन्स दोनों ही कंडीशन में सेम है, दोनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी सेम है, यानी कि चेंज कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स में ही आ रहा है। तो 236 माइनस में 233 इक्वल्स टू 3 जो है न्यूट्रॉन इसमें बचेंगे। अब रिएक्शन कैसे करती है, एक न्यूट्रॉन जो है एब्जॉर्ब होगा यूरेनियम में और ये यूरेनियम फर्दर स्प्लिट होगा जेनॉन में और स्ट्रोंशियम में और साथ में 3 न्यूट्रॉन का जनरेशन होगा। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम एटम के साथ रिएक्शन शो करेंगे, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, फिर से जो है डिसइंटीग्रेट करेंगे जेनॉन और स्ट्रोंशियम में और हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन और बढ़ते जाएंगे, यानी कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक न्यूट्रॉन ने स्टार्ट करी है, 3 बना है, फिर ऐसा 9 बना है, फिर ऐसे करते करते ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा चेन रिएक्शन शो करेगी, यानी अनस्टॉपेबल हो जाएगी। तो ये तो रिएक्शन की नॉलेज थी। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो आंसर होगा इसका 3 न्यूट्रॉन्स।